जैसे जैसे इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा किडनी में, वैसे वैसे उसकी फंक्शनल एबिलिटी कम होगी और वैसे वैसे किडनी फेलियर के रिजल्ट्स भी ज़्यादा आएंगे, मींस उसके चांसेस ज़्यादा होंगे। ओके, सो इस तरीके से इन्फेक्शंस अगर फैले किडनी में तो उसका फंक्शनल एबिलिटी कम होता है एंड उसके वजह से किडनी फेलियर जैसे रिजल्ट्स आते हैं। ओके, अब उसके अगला वाला है इंजरी टू दी किडनी। अब हमारी जो रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं, डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, तो उसमें कुछ ऐसे एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो सकती हैं जो अनजाने में किडनी को इंजरी पहुंचा सकती है इंटरनली, या एक्सटर्नली भी ऐसा कुछ हो जाए जिस वजह से वो जो किडनी है उसको इंजरी पहुंच सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अनजाने में कोई शार्प चीज अंदर जाती है तो वो किडनी को अफेक्ट कर सकती है, राइट, इंजरी पहुंचा सकती है। उसकी वजह से क्या होगा, फंक्शनल एबिलिटी कम होगा। एंड ऑब्वियसली चीज है, जैसे जैसे फंक्शंस परफॉर्म करने की एबिलिटी कम होती जाएगी वैसे वैसे वेस्ट बढ़ता जाएगा एंड उसकी वजह से किडनी फेलियर जैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। ओके, सो ये तो था एक एग्जांपल कि शार्प चीज आएगी और वो इंजरी पहुंचाएगी, बट बाकी की भी डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज करते हैं हम, बाकी की एक्टिविटीज होती हैं, उन सारे के सारे में अनजाने में कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिस वजह से किडनी को इंजरी पहुंच सकती है और इंजरी पहुंची तो फंक्शनल एबिलिटी कम होगी एंड ग्रेजुअली वो किडनी फेलियर के सिम्टम्स दिखने लगेंगे एंड फाइनली इट विल रिजल्ट इन किडनी फेलियर। ओके, ये सेकंड पॉइंट समझ में आ गया, इंजरी टू द किडनी। ओके, अब ये वाला तीसरा वाला इंटरेस्टिंग है एंड डिटेल में जाने वाले, दैट इज वेरी हाई ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर का टॉपिक देखा था हमने, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर क्या होता है वगैरह वो सब कुछ। तो अब अगर ये जो हाई ब्लड प्रेशर है, ये होता है किडनी में, तो क्या होगा, constrict and narrow blood vessels which reduces blood flow and stops kidney from working well। मतलब क्या होगा, देखो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, जैसे कि हमने पढ़ा भी है, बहुत बार पढ़ा है कि, और ये जो लाइफ प्रोसेसेस का हमारा पूरा चैप्टर का चल रहा है, तो ब्लड वेसल्स जो है ये पूरे बॉडी में फैली हुई है ऑब्वियसली एंड बहुत ही बेसिक सी बात है। तो जो ब्लड वेसल्स है किडनी में, राइट, जो किडनी में ब्लड वेसल्स हैं जो सपोर्ट देती है एक तरीके से, एवरीथिंग हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट्स प्रोसेस। जो भी जितनी भी ब्लड वेसल्स होंगी वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी और नैरो बन जाएंगे। नैरो होने से क्या होगा, तो नैरो होने से एक चीज होगी, दैट इज ब्लड फ्लो रुक जाएगा। मतलब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो ब्लड फ्लो है, जो ब्लड आ रहा है, जैसे कि हमने बात की कि ब्लड आता है किडनी में, फिर हार्मफुल और यूजफुल चीजों को सेपरेट किया जाता है और फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस रिमूव होते हैं एंड देन वो बॉडी से भी रिमूव होते हैं। सो जो ब्लड फ्लो का रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा और इस वजह से क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर विल स्टॉप द किडनी फ्रॉम वर्किंग वेल। मतलब क्या, जो फंक्शंस है वो अच्छी तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाएगा, दैट इज फंक्शनल एबिलिटी वापस अफेक्ट कर रही है इसमें। और फंक्शनल एबिलिटी वापस अफेक्ट किया मतलब क्या, फंक्शंस अच्छे से प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रही है किडनी, सो वो ग्रेजुअली किडनी फेलियर की तरफ लेके जाता है एंड फाइनली हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो भी ब्लड वेसल्स होंगी वो धीरे धीरे नैरो होते जाएंगी एंड फाइनली जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस होते ये किडनी को अफेक्ट करेगा। अब अफेक्ट करेगा तो क्या होगा, फंक्शनल एबिलिटीज कम होंगी। फंक्शनल एबिलिटीज कम हो रही है तो किडनी फेलियर होगा। किडनी फेलियर जैसे रिजल्ट्स दिखेंगे। तो ये बात समझ में आ गया आपको, हाई ब्लड प्रेशर होगा तो जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी और नैरो बन जाएंगी। और उसी के वजह से जो ब्लड फ्लो है, जिस रेट से फ्लो आता था वो रिड्यूस होगा और अगर वो रिड्यूस होता गया तो उसके वजह से जो किडनी है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा और फंक्शनल एबिलिटी अफेक्ट करेगा और किडनी फेलियर जैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये वाला पॉइंट हमें ये बता था, ये पूरा समरी इसका था।